वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली मंगला। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के। एंड हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, इंटेंस बैंड एट 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ BU4 एंड होल ट्वाइस Re2Cl8 इज ड्यू टू द ट्रांजिशन। हमें ये बताना है जो हमारा ये बैंड आ रहा है वो किस ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। सो हियर वी हैव सो वी हैव Re2Cl8 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे Re का। 2x - 8 - 2, सो 2x इक्वल्स टू 6। दैट मीन बोथ Re प्रेजेंट इन +3 राइट। अब हमें पता है जो हमारा Re है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। सो Re इन द +3, सो इट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। सिग्मा पाई डेल डेल स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। अब हमें हमारे पास दो Re3+ हैं, दैट मीन वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सो अब हम फिल करेंगे। सो अब हमें बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। सो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर हमें ट्रांजिशन पूछा है, द ट्रांजिशन इज डेल टू डेल स्टार। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Okay, now we have second question. In the second question, the number of metal bond in W2OPH whole 6 is। यहाँ पर हमें metal bond बताने हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। W it will contribute 6। Here we have 2 metal, so 6 × 2 plus each OPH will contribute 3, so here we have 6। 12 + 18 = 30। अब हमें क्या निकालना है, मेटल बॉन्ड। मेटल बॉन्ड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, and here n is representing how many metals present here. So there are 2 metals, so it will be 2 minus 30 divided by 2. So 36 minus 30 equals 6/2, that is the correct option will be C. Now we have third question. In the third question, the bond order of the metal bond in Re2Cl8 2 नेगेटिव। ये तो हमने अभी देखा था। यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 4। सो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 4। नाउ वी हैव Re2Cl6। सो यहाँ पे क्या है हमारा Re2Cl6। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, 2x - 8 0। 2x इक्वल्स टू 8, सॉरी इट इज 6। Re2Cl6 given in the question. So it will be again +3, both Re present in +3। so फर्स्ट का भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 4 होगा, इसका भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। एंड हम इसका भी निकाल सकते हैं Re2Cl4 का। हाउ वी विल कैलकुलेट दिस Re2Cl4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इट विल बी 2, सो बोथ Re present in +2 right। so 1 Re contain 7 right, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक Re के पास। इफ Re in +2, so it has 5 that is 10। हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सिग्मा पाई डेल डेल स्टार पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। सो अब हम क्या करेंगे, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका। हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल that is 8 and electron present in anti bonding that is 2 divided by 2, so the bond order will be 3। so the correct option will be A। now we have fourth question. In the fourth question it is saying among the following the correct statement is। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। so we have CH is isolable to CO whole thrice। यहाँ पर हमें आइसोलेबल का कंसेप्ट बताना है। and we all know about this, CH it will contribute 5, 4 + 1 5, and here we have CO whole 6, CO cobalt it will contribute 9, CO whole 6 it will contribute, sorry it is 3, CO whole thrice, so it will contribute 3 × 2, that is 9 + 6, that is 15। here it is 5 and it is 15, that means CH is isolable to CO whole thrice, so the correct option will be A। इस तरह से हम रेस्ट ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं।
Here we have fifth question. In the fifth question, it is saying the correct statement regarding the terminal bridging CO groups in solid CO4 CO whole twice and IR4 CO whole twice. Sorry, it is whole 12. So यहाँ पर हमें ब्रिजिंग एंड टर्मिनल कार्बोनिल के बारे में बताना है. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी हैव CO4 CO whole 12. हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले. यहाँ पर हम मेटल मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं. ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, CO4 CO whole 12 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा, हमारे 3 CO क्या होंगे, ब्रिज बना रहे होंगे. सो इन दिस वी हैव 3 कार्बोनिल एट ब्रिज, टर्मिनल वी हैव 9 एंड हेयर वी हैव वन मोर, राइट, IR4 CO whole 12. यहाँ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. इट इज़ IR4 CO whole 12. सो इट विल बी लाइक दिस. सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे. Here we have 12 carbonyl, right? यहाँ पर क्या है, जो हमारा IR है, जैसे डाउन द ग्रुप क्या होता है, एबिलिटी ऑफ CO लिगेंड टू ब्रिज ट्रांजिशन मेटल एटम डिक्रीज. सो यहाँ पर कोई भी ब्रिज प्रेजेंट नहीं है. ब्रिजिंग 0, टर्मिनल वी हैव ऑल 12. सो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. इट इज सेइंग बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ग्रुप्स. क्या दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO है? इट इज इनकरेक्ट, राइट. In the next option it is saying number of bridging CO groups in CO4 CO whole 12 is 4. क्या bridging CO group in CO4 CO whole 12 is 4? नहीं. कितने हैं ये? 3. It should be 3. And in the C option it is saying the number of terminal CO group in CO4 CO whole 12 is 8. क्या ये 8 है टर्मिनल? नहीं. It be 9, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा भी था. You can see the structure here. In the fourth option it is saying the number of bridging CO group in IR4 CO whole 12 is 0. क्या जो bridging CO group है IR4 CO whole 12 में वो 0 है? That is correct. So the correct option will be D, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो. There is no bridging present. So here we have sixth question. In the sixth question, which of the following metal fragment D9MlN is isolable with CH? CH ये हमने अभी देखा था. It has 4 + 1 5 electrons, right? And now अब हम options check करेंगे. Here we have D7L, each L, if L is equals to CO, so each CO will contribute 2, here 5, so it will be 10 17. क्या ये isolable है 5 के साथ? नहीं. Now we have B option. In the B option it is 8 + 8 16. क्या ये isolable है 5 के साथ? नहीं. Here we have D9Ml3. It is 9 + 6 15. क्या ये isolable है 5 इलेक्ट्रॉन के साथ? The correct option will be C. Now we have seventh question. In the seventh question, among the following हमें A B C कुछ compounds given है. H is encapsulated in. अब हमें बताना है कि H किसके अंदर इनकैप्सुलेट होगा. जो हमारे पास C है हेयर, अब हम इसको अगर क्रिस्टलोग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ पर H एटम का जो पोजीशन है वो डिफाइन नहीं है. एंड हेयर ऑल्सो यहाँ पर जो हमारे 2H हैं ये एसोशिएट विद द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट इन द सेंटर, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड इन द A इट इज़ जो H है हमारा, इट फाउंड एट सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एज, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A.
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा. In the eighth question, the correct statement regarding the terminal bridging CO groups in solid CO4 CO whole 12 and IR4 CO 12 is. यहाँ पर the same question is repeated. Both have equal number of bridging CO group. It is incorrect. Number of bridging CO group in CO4 CO whole 12 is 4. It is again incorrect because bridging CO is 3. And here it is the same question repeated. You can also read it here. The correct option will be D. The number of bridging CO groups in IR4 CO whole 12 is 0. Okay everyone, I hope आप सभी को समझ आया होगा. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy learning.